जिसकी जड़ें सब्र में थीं, उसकी शाखाएं आसमान छूने लगीं। वादी नूर के उसी गांव के पश्चिमी छोर पर, जहां से इब्राहिम की रूहानी सफर शुरू हुई थी, एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। यह कहानी है यूसुफ की, जो अपने नाम के मायने, जिसे अल्लाह बढ़ाता है, को सच साबित करने वाला था। लेकिन उसकी शुरुआत तो एक ऐसी जगह से हुई जहां से बढ़ने के लिए जगह ही नहीं बचती। यूसुफ एक अनाथ था। उसके माँ बाप हैजे की महामारी में चल बसे थे जब वह महज 10 बरस का था। गांव के लोगों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। यूं कहें कि हर घर की रोटी के एक टुकड़े और हर दिल की थोड़ी सी मोहब्बत ने उसे जिंदा रखा। वह गांव के मस्जिद के इमाम हाफिज साहब के यहाँ रहता, उनकी सेवा करता और बदले में पढ़ाई लिखाई और 2 वक्त की रोटी पाता। उम्र कोई 18-19 बरस, कद मध्यम, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई और चेहरे पर उम्र से ज्यादा की समझदारी लिए हुए। हाफिज साहब दयालु थे, पर उनकी बीबी फातिमा का स्वभाव कंजूसी और तुनकमिजाजी की हद तक सख्त था। यूसुफ उनके लिए मुफ्त का नौकर था। सुबह अजान से पहले उठकर मस्जिद साफ करना, हाफिज साहब के लिए वजू का पानी तैयार रखना, फिर घर आकर चूल्हा जलाना, बाजार से सामान लाना, बकरियों को चराना ले जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। रात को थका हारा जब वह अपनी छोटी सी कोठरी में लौटता, तो बस इतनी ही ताकत बचती कि 2 रकात नमाज पढ़कर सो जाए। एक शाम की बात है, यूसुफ बाजार से आटे का बोरा लेकर लौट रहा था कि अचानक आसमान काले बादलों से घिर गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छिपा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर गई। झुककर देखा तो वह एक पुराना, थोड़ा मुड़ा हुआ तांबे का सिक्का था, जिस पर उसे पुरानी जबान में कुछ लिखा था। यूसुफ ने उसे उठा लिया। उसकी कल्पना में भी नहीं था कि यह साधारण सा सिक्का उसकी किस्मत का पहिया घुमा देगा। घर लौटकर उसने वह सिक्का हाफिज साहब को दिखाया। हाफिज साहब ने उसे गौर से देखा और आंखें चौंधिया गईं। यह तो बहुत पुराना है यूसुफ, शायद किसी पुरानी सभ्यता का। इसे बेचकर तुम कुछ पैसे कमा सकते हो। बीबी फातिमा की नजर भी उस पर पड़ गई। उनकी आंखों में लालच चमक उठा। किसी को बताना नहीं, यह हमारे घर की जमीन पर मिला है तो हमारा ही हुआ, हम इसे बेचेंगे। यूसुफ ने विनम्रता से कहा, बीबी जान, यह मुझे मिला है, मैं इसे बेचकर अपने लिए कुछ किताबें खरीदना चाहता हूं। बीबी फातिमा आगबूला हो गई। तुम्हारे लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने तुम्हें पाला पोसा और तुम हो कि एक सिक्के पर दावा कर रहे हो? निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। हाफिज साहब ने चुपचाप सिर झुका लिया। यूसुफ का दिल टूट गया। उस रात अपनी कोठरी में उसने लंबे सजदे में अपने रब से फरियाद की, या अल्लाह, तू ही हर चीज का मालिक है। अगर यह सिक्का मेरे लिए भलाई में नहीं था तो तू ही इसे ले ले, मगर मुझे सब्र अता फरमा। मुझे इल्म की तलाश है, दौलत की नहीं। अगली सुबह जब यूसुफ ने देखा तो वह सिक्का उसके तकिए के नीचे रखा था, साथ में एक छोटा सा कागज जिस पर हाफिज साहब की लिखावट थी, बेटा यूसुफ, ये तेरा हक़ है, इसे लेकर शहर जा, वहां पुरानी चीजों की दुकान में इसे दिखाना। अल्लाह तेरे साथ है, माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सका। दिल टूटा हुआ मगर आशा की एक किरण लिए यूसुफ ने अपना थोड़ा सा सामान एक बंडल में बांधा। उसमें एक जोड़ा कपड़ा, एक कुरान शरीफ और वह सिक्का था। उसने हाफिज साहब को सलाम किया और बिना किसी से विदा लिए गांव की उस पगडंडी पर चल पड़ा जिस पर इब्राहिम कभी चला था। शहर का सफर 3 दिनों का था। रास्ते में वह उसी नखलिस्तान से गुजरा जहां इब्राहिम ने बकरी का इलाज किया था। अब वहां एक छोटा सा कारवां सराय बन गया था। यूसुफ ने वहां एक रात कुंवार की। अपने सिक्के के बारे में पूछने पर एक बुजुर्ग व्यापारी ने उसे शहर के बाजार में हाजी इदरीस की दुकान का पता बताया, जो प्राचीन वस्तुओं का जानकार था। शहर पहुंचकर यूसुफ हैरान रह गया। इतनी भीड़, इतना शोर और इतनी ऊंची इमारतें उसने कभी नहीं देखी थी। ढूंढते ढूंढते वह हाजी इदरीस की दुकान पर पहुंचा। दुकान पुराने सामानों से अटी पड़ी थी, टूटे हुए बर्तन, पुराने सिक्के, जर्जर किताबें। हाजी इदरीस स्वयं एक दाढ़ी वाले, नुकीली नजरों वाले बुजुर्ग थे। यूसुफ ने हिचकिचाते हुए सिक्का निकालकर दिखाया। हाजी इदरीस ने उसे लेकर आवर्धक कांच से देखा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। फिर उन्होंने यूसुफ को घूर कर देखा। यह सिक्का तुम्हें कहां मिला बेटे? यूसुफ ने सारी कहानी सच सच सुना दी। हाजी इदरीस सुनते रहे, फिर बोले, यह सिक्का बहुत कीमती है। यह सिकंदर ए आजम के जमाने का एक दुर्लभ सिक्का है।
इसकी कीमत तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा है। यूसुफ की सांसें थम गईं। लेकिन मैं तो बस कुछ किताबें खरीदना चाहता था। हाजी इदरीस मुस्कुराए। तुम्हारी ईमानदारी और सीधापन इस सिक्के से ज्यादा कीमती है। सुनो, मैं तुम्हें 2 प्रस्ताव देता हूं। पहला, मैं तुम्हें इस सिक्के के बदले इतने पैसे दे दूं कि तुम आराम से जिंदगी गुजार सको। दूसरा, तुम यह सिक्का मेरे पास रहने दो और मेरी दुकान पर काम सीखो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, प्राचीन इतिहास और भाषाएं सिखाऊंगा। तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊंगा, चुनाव तुम्हारा। यूसुफ ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसकी आंखों में इल्म की चमक थी। हाजी साहब, मैं इल्म चुनता हूं। पैसे तो आते जाते रहते हैं, मगर इल्म एक ऐसी दौलत है जो बढ़ती है और बांटने से घटती नहीं। हाजी इदरीस खुशी से उठ खड़े हुए और यूसुफ को गले लगा लिया। मैंने सही पहचाना, आज से तुम मेरे बेटे की तरह हो। और इस तरह यूसुफ की नई जिंदगी शुरू हुई। वह दिन में दुकान पर काम सीखता, सिक्कों की पहचान, पुराने लेखों का अनुवाद, कलाकृतियों का संरक्षण। रात को हाजी इदरीस उसे पढ़ाते। यूसुफ की लगन अद्भुत थी। वह रात रात भर जाग कर पढ़ता। उसकी समझ और ज्ञान दिन ब दिन बढ़ने लगा। धीरे धीरे यूसुफ ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से दुकान की किस्मत ही बदल दी। उसकी पैनी नजर और गहरी समझ के कारण दुकान को कई दुर्लभ और कीमती चीजें मिलने लगी, जिन्हें अन्य व्यापारी साधारण समझकर छोड़ देते थे। हाजी इदरीस का व्यवसाय फलने फूलने लगा। 5 साल बीत गए। यूसुफ अब एक जाना माना विद्वान बन चुका था। उसकी ख्याति एक सुनकर एक दिन गांव के वही कासिम बिन शुजा, जो अब और भी अमीर बन गया था, शहर आया। उसने सुना था कि हाजी इदरीस की दुकान पर एक बहुमूल्य प्राचीन कलश आया है। वह उसे खरीदने आया था। दुकान में जब कासिम ने यूसुफ को देखा तो पहचान नहीं सका। यूसुफ अब फटे कपड़ों वाला लड़का नहीं रहा था। उसकी शख्सियत में नूर और ज्ञान का तेज था। कासिम ने अकड़कर कलश की कीमत पूछी। यूसुफ ने शांति से जवाब दिया, हुजूर, यह कलश सिर्फ उसी के लिए है जो इसकी ऐतिहासिक कीमत समझे, न कि सिर्फ इसकी सोने चांदी की कीमत। फिर उसने कलश पर उकेरी गई भाषा और उसके इतिहास के बारे में इतना गहन ज्ञान दिखाया कि कासिम हैरान रह गया। कासिम ने घमंड में आकर कहा, तुम एक दुकानदार हो, मुझे उपदेश मत दो। नाम बताओ तुम्हारा। मेरा नाम यूसुफ है और मैं वादी नूर का रहने वाला हूं। कासिम का चेहरा बदल गया। उसे याद आया वह अनाथ लड़का। उसके मन में हिकारत पैदा हुई। अरे, तू वही भिखारी लड़का है ना? देख, तेरी किस्मत मेरी मेहरबानी से चमकी है। मैंने ही तेरे गांव में रोजगार दिया था। ये कलश मुझे दे दो, मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। यूसुफ मुस्कुराया। कासिम साहब, किस्मत अल्लाह देता है, इंसान नहीं। और यह कलश मैं उस शख्स को बेचूंगा जो इसकी अहमियत जानता है, आप नहीं। कासिम गुस्से से लाल पीला होकर चला गया, लेकिन यूसुफ की शांति पर उसकी एक न चली। समय बीतता गया। हाजी इदरीस बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने यूसुफ को अपने पास बुलाया। बेटा, मेरी उम्र हो गई है, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुमने मेरे व्यवसाय को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे सम्मान दिलाया है। मैं चाहता हूं कि यह दुकान और मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं। यूसुफ ने इनकार किया। हाजी साहब, आपने मुझे वह दिया जिसके लिए मैं तरसता था, इल्म और प्यार। यह दुकान आपकी है, मैं बस आपका शागिर्द बनकर रहना चाहता हूं। हाजी इदरीस की आंखों में आंसू आ गए। नहीं यूसुफ, तुम्हारी नियत की पवित्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, और मैं चाहता हूं कि यह दौलत इस दुकान और इस काम को आगे बढ़ाए। अंततः यूसुफ ने स्वीकार किया। हाजी इदरीस के देहांत के बाद यूसुफ ने न सिर्फ दुकान संभाली बल्कि उसके पीछे एक छोटा सा पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र भी बनाया, जहां गरीब छात्र मुफ्त में पढ़ सकते थे। एक दिन यूसुफ को अपने गांव की याद सताने लगी। उसे हाफिज साहब की सेवा करने और अपने गांव में कुछ देने का ख्याल आया। उसने दुकान एक विश्वसनीय शागिर्द को सौंपी और वापस वादी नूर की राह पकड़ी। गांव पहुंचकर उसने देखा कि बहुत कुछ नहीं बदला था। हाफिज साहब अब और बूढ़े हो गए थे और बीबी फातिमा अभी भी उसी तरह कठोर थीं। यूसुफ ने उनके घर की दहलीज चूमी और उन्हें गले लगाया। बीबी फातिमा शर्म से पानी पानी हो गईं। यूसुफ ने गांव के बाहर उसी टीले पर जहां उसने सिक्का पाया था एक छोटा सा स्कूल बनवाया। उसने गांव के सभी बच्चों, खासकर अनाथों और गरीबों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। वह न सिर्फ किताबी ज्ञान देता बल्कि उन्हें इंसानियत, सब्र और शुक्र का पाठ भी पढ़ाता। कासिम ने यह देखा तो उसके दिल में जलन पैदा हुई।
उसने सोचा कि यूसुफ उसकी शान के आगे चुनौती बन गया है। उसने गांव के लोगों के बीच यूसुफ के खिलाफ फसाद फैलाना शुरू किया। कहा कि वह बाहर से आकर गांव की रीति रिवाज बिगाड़ रहा है। लेकिन अब गांव के लोग बदल चुके थे। इब्राहिम की कहानी और अब यूसुफ के कर्मों ने उनमें एक नई चेतना जगा दी थी। कोई कासिम की बातों पर ध्यान नहीं देता था, उल्टे लोग यूसुफ का समर्थन करने लगे। एक दिन कासिम का बेटा, जो उसी के घमंड और बुराई में पला था, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव का वैद्य हाथ खड़े कर चुका था। कासिम की सारी दौलत बेबस नजर आ रही थी। तभी किसी ने सलाह दी, यूसुफ साहब को बुलाओ, शायद वह कुछ कर सकें। कासिम के लिए यह अपमान से कम नहीं था, मगर बेटे की जान के आगे उसका घमंड झुक गया। वह यूसुफ के स्कूल पहुंचा। यूसुफ उस समय बच्चों को पढ़ा रहा था। कासिम ने दरवाजे पर खड़े होकर टूटी हुई आवाज में कहा, मेरी मदद करो। यूसुफ ने बिना एक पल गवाए अपनी किताब रखी और कासिम के घर की ओर दौड़ पड़ा। उसने शहर से लाई हुई दवाइयों और अपने ज्ञान से कासिम के बेटे का इलाज शुरू किया। 3 दिन रात तक वह उसके बिस्तर के पास बैठा रहा। आखिरकार बुखार टूटा और लड़का ठीक होने लगा। कासिम ने जब यूसुफ को अपने बेटे के सिरहाने पढ़ते देखा तो उसका दिल पिघल गया। आंसुओं से भरी आंखों से उसने यूसुफ के पैर छू लिए। मुझे माफ कर दो यूसुफ, मैंने तुम्हारे साथ, इब्राहिम के साथ और न जाने कितने लोगों के साथ बुरा किया। मेरी दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। यूसुफ ने उसे उठाया और गले लगा लिया। कासिम चाचा, अल्लाह माफ करने वाला है। आज से एक नई शुरुआत करें। आपकी दौलत इस गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकती है। उस दिन के बाद कासिम बिल्कुल बदल गया। उसने अपने खेतों के एक हिस्से में गरीबों के लिए खेती शुरू करवाई, स्कूल के लिए जमीन दान की और गांव में एक छोटा दवाखाना बनवाया। वादी नूर का वह गांव, जो कभी गरीबी और हिकारत का प्रतीक था, अब सब्र, इल्म और भलाई की मिसाल बन गया। यूसुफ ने कभी शादी नहीं की। उसका कहना था कि उसकी औलाद वे सैकड़ों बच्चे हैं जो उसके स्कूल से निकलकर ज्ञान और अच्छाई फैलाएंगे।